हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके मैराथन, जिसमें हम आपके लिए डेली जीके से संबंधित वीडियोस डालेंगे, जिसमें होंगे 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रश्न को मिस ना करें और बेहतर होगा आप वीडियोज़ को बार बार देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ए वर्ष 1913 में, बी वर्ष 1915 में, सी वर्ष 1914 में, डी वर्ष 1916 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? 1916 में, वर्ष 1920 में, 1922 में, 1912 में। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1916 में। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए अफगानिस्तान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में, डी तुर्की में। और उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ए श्रीमती एनी बेसेंट जी को, बी स्नेहलता वाडेकर जी को, सी सरोजनी नायडू जी को, डी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जी को। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने बंगाल में जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया उसका नाम था ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति, साधना समिति। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? वर्ष 1918 में, वर्ष 1915 में, वर्ष 1913 में, वर्ष 1921 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1913 में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी रासबिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ दास। उत्तर है ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? वर्ष 1901 में, वर्ष 1900 में, वर्ष 1902 में, वर्ष 1905 में। उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1905 में। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, मॉस्को में, पेरिस में, स्टुटगार्ट में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव समाज का गठन किया था खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, मद्रास में, न्यूयॉर्क में, कलकत्ता में। उत्तर है ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ए मोतीलाल नेहरू, बी रासबिहारी बोस, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। और उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी।
कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ए. बनारस अधिवेशन 1905, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी. सूरत अधिवेशन 1907, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। कामाघाटा मारू क्या था? ए. एक औद्योगिक केंद्र, बी. एक बंदरगाह, सी. एक द्वीप, डी. एक जहाज। तो कामाघाटा मारू था एक जहाज, ऑप्शन डी। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए. खान अब्दुल गफ्फार खां, बी. W.C. बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ए. गोरखपुर में अफीम की खेती से, बी. चंपारण में नील की खेती से, सी. बेगूसराय में धान की खेती से, डी. बर्दवान में धान की खेती से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण में नील की खेती से। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ए. लॉर्ड हार्डिंग, बी. लॉर्ड रीडिंग, सी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी. लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ए. जनरल डायर, बी. जनरल एरविन, सी. जनरल क्लाइव, डी. जनरल सैंडर्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनरल डायर। थैंक यू so much for watching. Please subscribe our channel.